मोहन से कह दो मिलने सखा पद करीब आ गया है, मिलने सखा पद करीब आ गए। हरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, हरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो। कितने सुने मोहन आएंगे दरबार से मैं लौट के जाऊंगा, दरबार से लौट के जाऊंगा। ओ हरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, हरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो। मिलने सखा पद करीब आ गए, मिलने सखा पद करीब आ गए, मिलने सखा पद करीब आ गए, मिलने सखा पद करीब आ गए। और कृष्ण कन्हैया बलदेव की विनती करने के बाद का ठीक है वृद्ध ब्राह्मण द्वारकाधीश के जाकर हम कहते हैं आप इसी जगह बैठिए, जब तक संदेशा नहीं आ जाते तब तक आपको जाना नहीं है। ठीक है। सुदामा जी बैठ जाते हैं। सुदामा जी बैठने के बाद इधर दियो गवैया से पहले श्रोता भगवान हो, गवैया आज तक भगवान नहीं होले नहीं होते जान लियो। जहां भी देखे हुए हमरा से बड़का बड़का गावे वाला आवे छे, छोटको आवे छे, बड़को आवे छे, सब कोई कहता है गवैया श्रोता भगवान की जय। गवैया भगवान ने कहे श्रोता भगवान हो, कहने सुने वाला नहीं है तो गवैया अकल्ले बकर बकर करके की करते तो भगवान। मोबाइल के बाबू थोड़ा आवाज कम कर लो, छोटी आवाज कम कर लो मोबाइल का। तो एक सिपाही जाते हैं महाराज, एक भिक्षुक ब्राह्मण है और भिक्षुक ब्राह्मण कहते हैं कि बाल सखा भगवान कृष्ण का है। का क्या नाम बताया? का अपना नाम बताते हैं भिक्षुक ब्राह्मण सुदामा। जो ही सुदामा का नाम सुनते हैं भगवान कृष्ण राज दरबार में राजसभा पर बैठे हुए थे, नंगे पांव दौड़ पड़ते हैं। आइए एक माता जी की तरफ से भगवान के दरबार में 11 रुपए पुरस्कार है। अब तो भजन को लास्ट कड़ी की तरफ हम लेकर चलेंगे, इसलिए कि आरती होगी, भोग होंगे, फिर भोला होगा। वो बेकर तभी की बंद क्या देंगे कि से बंद कर की अपने के लिए 1 घंटा हम गालों 1 घंटा भजन नहीं हो कहीं वो नहीं 1 घंटा, कोई कहते कि 1 घंटा होबे नहीं करे। भगवान कृष्ण कन्हैया नंगे पांव दौड़े चले आते हैं। तब तक में सुदामा जी मन में सोच लेते हैं कि बड़का लोग है, वो नहीं आएंगे, राजा हैं। जो ही लाठी के सहारे चलने लगते हैं, भगवान कृष्ण दौड़े दौड़े आते हैं, अपने मित्र की चरण में गिर जाते हैं। सुदामा छोड़ के न जाओ सखा, ऐसे छोड़ के न जाओ सखा, तुझको मैंने ये दिल दे दिया, सखा हो सखा
मेरा चैन भी तू है, अब रातों में नींद भगवान कृष्ण दौड़ कर जाते हैं, सुदामा के चरण को पकड़ लेते हैं, ऐसे छोड़कर नहीं जाओ। आइए, एक माता जी की तरफ से भगवान के दरबार में 11 रुपए पुरस्कार ही भगवान से कामना करते हैं। ऐसे श्रद्धालु को भगवान दीन विदा चलती बनती रहे, रोज रोजगार में वृद्धि कर दे, ताकि यह दान सार्थक हो। जय हो दान देने वाले भक्त की जय हो, समस्त परिवार की जय हो, बाल गोपाल की जय। भगवान कृष्ण नंगे पांव चल कर आए, पैर छिला गए। कभी जो नंगे पांव नहीं चले, नंगे पांव दौड़ कर जो आए, भगवान कृष्ण का पांव छिला गया। प्रेम की आंसू से सुदामा जी को ले जाते हैं। जो सिंहासन पर भगवान बैठते थे वो सिंहासन पर बैठा देते, और प्रेम की आंख की अश्रु की धारा से सुदामा जी को चरण को धो रहे हैं। मित्र तो होना चाहिए कृष्ण की तरह, मित्र तो होना चाहिए सुदामा की तरह। बाबूजी, प्रेम की आंसू भगवान कृष्ण अपने हाथ से अपने बाल सखा मित्र की चरण को धो रहे हैं, और धोकर जो ही उस चरण को पीना चाहते हैं, दौड़ी रुक्मणी चली आती, स्वामी क्या इस चरण की रज पे केवल आपका ही अधिकार है कि 16,000 पटरानी का उसको भी अधिकार है? का सबका अधिकार है? अभी के युग में बताइयो के आदमी छे कि साधु संत के चरण धोई लेते पी लेते, कहियो बाप रे बाबा जी आंख में गोर धोई के पीबे, वो बाबा जी आंख में गोर धोई के पीबे, कोई संभव नहीं है बाबूजी। भगवान कृष्ण चरण धो लेते हैं और कहने लगते, मित्र तुम मेरे लिए क्या लेकर आए हो? अब सुदामा जी लाज के मारे कुछ नहीं बोल रहे, कहा नहीं बताओ तुम मेरे लिए लेकर क्या आए हो? संदेश के लेकर आए, खीर लेकर आए हो, पूरी लेकर आए हो, पकवान लेकर आए हो, मिठाई लेकर आए हो, क्या लेकर आए हो? सुदामा जी लाज के मारे वो चावल जो बांधे हुए थे फटी हुई धोती में ऐसे कांख कर दबा लेते हैं। कहा नहीं कुछ लेकर नहीं। कहा नहीं, मेरे भाभी जानते हैं कुछ तो जरूर बना कर दी होगी, तुम हमसे छिपा रहे हो। भगवान कृष्ण सारी बात को जानते थे। कहा नहीं सखा कुछ नहीं छिपा रहे। कहा नहीं तुम जरूर कुछ छिपा रहे हो। सुदामा जी लाज के मारे, इतना बड़ा सभा लगा हुआ है, राजा महाराजा बैठे हुए हैं, कृष्ण हमें राज सिंहासन पर बैठा दिया, अब किस मुंह से कहूं कि तुम्हारे लिए थोड़ी सी चावल लेकर आया हूं। सुदामा जी फटी हुई झोली को, जो फटी हुई धोती थी, कांख कर दबा लेते हैं कि छिपा लेंगे, नहीं कहेंगे कि कुछ लेकर आए। भगवान कृष्ण सबकी मर्म को जानने वाले, भगवान कृष्ण कहते सखा तुम हमसे झूठ मत बोलो, भाभी ने कुछ स्वादिष्ट चीज दिए होंगे। कहा नहीं मित्र कुछ नहीं है। कहा नहीं ऐसे नहीं। सुदामा जी को कांख कर जो दबा कर रखे थे, भगवान कृष्ण धोती को खींच लेते हैं और चावल को मोटरी को पकड़ लेते हैं।
कहा कितना सुंदर। बताओ मेरे भाभी, इतना सुंदर अनुष्ठान भेजा है और छिपाकर तुम रखे हो। भगवान कृष्ण चावल को लेकर जो ही एक थोड़ा सा मुट्ठी में चावल लेकर मुख में लेते हैं, अरे एक लोक का राजा बनाया, अरे सुदामा को भगवान, अरे धन दौलत लुटा रहे हैं सुदामा को भगवान। इधर एक मुट्ठी चावल जो ही मुख में लेते हैं, बाबा विश्वकर्मा को आह्वान करते हैं, मेरे मित्र सखा, जिस जगह पर टूटी हुई झोपड़ी है उस जगह पर पूरा महल बना दो। भगवान कृष्ण इधर चावल खाते हैं और बाबा विश्वकर्मा उधर पहुंच जाते हैं सुदामा जी के घर। सुदामा जी को कुछ पता नहीं है, वो तो चुपचाप बैठे हुए हैं। वहां गए, विश्वकर्मा बाबा पूछने लगते हैं, देवी भगवान कृष्ण का कहना है कि तुम्हारे ये टूटी हुई झोपड़ी को महल बना देगा। जानते हैं वसुंधरा ने कहा कि केवल मेरे ही मकान को आप, ये टूटी हुई झोपड़ी को आप मकान बनाइएगा। कहा तब तो नहीं बनाना है, चले जाइए आप। क्या भगवान कृष्ण हम पर मेहरबानी कर रहे हैं? का क्या का केवल मेरा ही ये टूटी हुई झोपड़ी महल नहीं बनना चाहिए, अगर मेरा ही घर को आप महल बनाने के लिए आए हैं तो चले जाइए, हमको महल नहीं चाहिए। का तब क्या देंगे? का ये पूरे नगर के लोग से मैं मांग चांग कर खाई हूं, अगर महल बनाना है तो ये पूरे नगर को महल बना दीजिए, तब तो मेरे घर को बनाइए, नहीं तो जाइए आप। भगवान बाबा विश्वकर्मा भगवान कृष्ण से बात करते, प्रभु यहाँ तो उल्टा हो गया। का क्या हुआ? का यहाँ तो कह रहा है कि केवल मेरा मकान ही नहीं, जितने भी आस पड़ोस के लोग हैं, जितने भी हमारे समाज के लोग हैं, सबकी महल बनेंगे तब तो बनाइए, नहीं तो नहीं बनाइए। अच्छा बताइए कि हनका लोग क्या लिखिए? अभी जो भगवान कहा कि बोला तोरा पचमहला बनाए दे छियो, कहते हमर जल्दी बनाए जाए, ओकर बगल वाला कहते ना ओकर ना, ओकर बनबे के जरूरी नहीं है, कहते तो अपन भाई गोतिया दिया, कहते केकरो बनबे के नहीं छै, हमर बनाए दे, लोग जहल्लुम मचे जाए कि नहीं कहते हमारा बन जाए, लोग कहीं गेले कोई मतलब नहीं है। ऐसा भावना नहीं रखना चाहिए। सब दिन भावना रखियो कि हमरा एक महल होले तो लोगों के एक महल हो जाए, हमरा 5 महल होले तो लोगों के 5 महल हो जाए। वो बात लोग लेकिन नहीं सोचे, सोचना चाहिए। वसुंधरा कहते हैं अगर महल बनाना चाहते हैं तो पूरे नगर को, भगवान कृष्ण कहते हैं कोई बात नहीं, पूरे नगर को महले बना दो। अरे एक मुट्ठी चावल में पूरे नगर को अरे महल बना दिए, अरे जो ही तुझे मुट्ठी खाए सुदामा को राजा बना दिए। सुदामा को राजा बना दिए।